आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरी एक वीडियो जिस पर मैंने कहा था कि भगवान बुद्ध और संत रैदास जैसी परम ऊंचाइयों को छोड़कर यहाँ वहाँ क्यों भटकना, उसके जवाब में कमेंट आया है और कमेंट में उन्होंने कहा है कि बुद्ध जो थे वह तो योगी थे, परम योगी थे, और रैदास जो थे वह तो संत सदगुरु थे। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो इससे ये जो बात उन्होंने कही है, इसका जो मैं जवाब देने वाला हूँ, इससे काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें स्पष्ट होगी। तो सोचा इस पर एक वीडियो बना लूँ, आपके लिए बड़ी उपयोगी होगी। उन्होंने योग की बात करी है, उन्होंने बुद्ध को कहा है योगी हैं, और रैदास जी को कहा है उन्होंने कि वो संत हैं, सतगुरु हैं। दोनों में एक विभेद पैदा कर दिया है। चलिए कुछ बातें स्पष्ट करते हैं। योग आखिर क्या है? पतंजलि की जब आप परिभाषा पढ़ोगे योग सूत्र में, जो उन्होंने योग के संबंध में दी है, क्या कहते हैं पतंजलि? पतंजलि कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अर्थात जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, वैमनस्य इन सभी वृत्तियों के पार उठ गया, जिसने इन सभी वृत्तियों को जीत लिया, वो व्यक्ति योगी है और वह योग को उपलब्ध हो गया है। पतंजलि उस व्यक्ति को योगी नहीं बोल रहे हैं जो आसन मार करके बैठ गया है, जो सांस को ऊपर नीचे किए चला जा रहा है, जो तरह तरह के क्रियाकलाप कर रहा है, जिसने नियम साध लिए हैं। पतंजलि ने उसको योगी नहीं कहा है। पतंजलि सीधा सीधा बोल रहे हैं योगस चित्त वृत्ति निरोध, ये चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। और जिसने इन वृत्तियों का निरोध कर लिया, जिसने इनको जीत लिया, जो इनके ऊपर उठ गया, वह व्यक्ति योगी। तो अगर इस परिभाषा को भी अगर देखा जाए तो बुद्ध और रैदास दोनों परम योगी हैं, क्योंकि बुद्ध और रैदास दोनों ने अपनी सभी वृत्तियों को जीत लिया है। हमने राजा महाराजाओं के मंदिर नहीं बनाए हैं, हमने राजा महाराजाओं की मूर्तियां नहीं बनाई हैं, हमने उनके कदमों में सर नहीं झुकाया है। हमने उन लोगों के कदमों में सर झुकाया है जिन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो गया। उनकी जो ऊंची से ऊंची संभावना थी, जिसे उन्होंने पा लिया, उनके कदमों में हमने सर झुकाया है, हमने उन लोगों को पूजा है। तो संत रैदास और बुद्ध परम योगी हैं। बुद्ध और संत इन दोनों में कोई भेद भी नहीं है। बुद्ध के समय में संत शब्द था भी नहीं, इसलिए बुद्ध को संत नहीं कहा गया उस वक्त। अगर संत शब्द उनके समय में होता तो उनको संत भी कह दिया गया होता। संत शब्द तो बहुत बाद में आया है, अधिकतर भक्तों के लिए संत शब्द का उपयोग किया गया है। तो संत का आखिर अर्थ क्या होता है? संत का वही अर्थ होता है जो बुद्ध का अर्थ होता है। संत का अर्थ है जो जाग गया। बुद्ध का भी वही अर्थ होता है जो जाग गया, जिसकी नींद टूट गई इस संसार के प्रति, जिसने इस संसार की सच्चाई को देख लिया, जीवन की सच्चाई को जिसने देख लिया, जिसने पहचान लिया अपने आप को, उसको संत कहते हैं, उसको बुद्ध कहते हैं। फिर अगर कुछ भेद भी आपको दिखाई पड़ते हैं तो वह भेद बहुत ही उथले भेद हैं। पर चूंकि हमारी जिंदगी बड़ी उथली है और हम बस ऊपर ऊपर ही जीते हैं, उथले उथले ही जीते हैं, हमारी जिंदगी में कोई गहराई नहीं है, ना दृष्टि में ना बुद्धि में, इसीलिए हम उनमें एक बड़ा अंतर खड़ा कर देते हैं और फिर लड़ने झगड़ने लगते हैं। भेद किस चीज के हैं? कहने के ढंग के भेद हैं, अभिव्यक्तियों के भेद हैं, उनका जो रूप रंग है, उनके जो शब्द उन्होंने कहे हैं अपनी बात को रखने के लिए आपके सामने, उनके भेद हैं। बाकी और कुछ भी भेद नहीं है। बुद्ध उस परम दशा को कह देते हैं निर्वाण। बुद्ध कह देते हैं कि निर्वाण को जब तुम उपलब्ध हो जाओगे तब वहां दुख नहीं बचेगा। और यही बात तो रैदास भी कह रहे हैं। रैदास क्या कह रहे हैं? रैदास उस परम दशा को परमात्मा नाम दे रहे हैं। परमात्मा का संबंध उनके लिए कोई नहीं है कि कोई आकाश में बैठा है और वहां से सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। परमात्मा उन्होंने तुम्हारी ही चेतना की जो परम संभावना है, जो परम ऊंचाई है, उसको परमात्मा नाम दिया है। वो किसी दूसरे को परमात्मा नहीं कह रहे हैं। और यदि आप रैदास की परिभाषा को ठीक से समझ जाओ परमात्मा की, तो वो ये बोल रहे हैं कि तुम भी परमात्मा हो सकते हो। वह सच्चाई, वह सत्य, वो तुम्हारे भीतर भी छिपा हुआ है। जिस तरीके से कबीर साहब कहते हैं कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो वह सच्चाई तुम्हारे भीतर भी छिपी हुई है, वह निर्वाण तुम भी उपलब्ध कर सकते हो। यही तो बोल रहे हैं संत रैदास, और कह क्या रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं नहीं, उन्होंने तो परमात्मा शब्द का उपयोग कर दिया और हम तो ठहरे नास्तिक, हम फिर संत रैदास की बात क्यों सुने? आप अगर उनकी परिभाषा, अगर आप उनकी पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको पता लगेगा कि वो नास्तिकों के काम की भी बात कह रहे हैं। क्योंकि उनका परमात्मा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो किसी दूर आसमान में नहीं बैठा है। आपकी चेतना की जो परम ऊंचाई है, जो परम संभावना है, उसी को उन्होंने परमात्मा नाम दिया है और उसी को वे उपलब्ध हो गए हैं। और यदि वे उसी को उपलब्ध हो गए हैं तो वे आपको भी इशारा करके कह रहे हैं अपनी बातों के माध्यम से कि आप भी उसको उपलब्ध हो सकते हो। और जैसे ही आप उसको उपलब्ध हो जाओगे फिर वहां कोई दुख नहीं बचेगा। यही बात बुद्ध बोल रहे हैं।
बुद्ध उसको निर्वाण कह देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण को जब आप उपलब्ध हो जाओगे दुख नहीं बचेगा। यही बात संत रैदास कह रहे हैं कि परमात्मा को जैसे ही आप उपलब्ध हो जाओगे कोई दुख नहीं बचेगा। तो दोनों में कोई भी भेद नहीं है। भेद केवल हमारी दृष्टि ही कर पाती है, क्योंकि हमारी जिंदगी में, हमारी दृष्टि में कोई गहराई नहीं है, ना हमारे भीतर कोई आध्यात्मिक प्यास है। हम बस दियों को देख करके ही लड़ने झगड़ने लगते हैं कि इस दिए का ढंग ऐसा है और इस दिए का ढंग ऐसा है। उनकी जो ज्योति है, जो दोनों में प्रकाशित हो रही है, उसका हमें जरा भी बोध नहीं है, ना उसकी ओर हम आंख उठा करके देखना चाहते। क्योंकि अगर उसका बोध हमें हो गया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हमें फिर कुछ करना पड़ेगा। अपनी जिंदगी का जो एक सड़ा हुआ ढर्रा है उसको हमें तोड़ना पड़ेगा, जिसको हम तोड़ना नहीं चाहते। तो हम अपना बचाव कर लेते हैं और अपनी घिसी पिटी जिंदगी को जारी रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बुद्ध और संत रैदास दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। उनमें कहने के ढंग का भेद हो सकता है, अभिव्यक्तियों का भेद हो सकता है, बाकी और कोई भी भेद नहीं है। इसे अनेक उदाहरणों से समझा जा सकता है। जैसे आप कोई वृत्त लो, कोई सर्किल, उसकी परिधि पर, सर्कमफेरेंस पर आपने 2 बिंदु ले लिए और वहां से आपने यात्रा शुरू करी केंद्र की तरफ। तो केंद्र की तरफ आप जब चलोगे तो जैसे ही आप केंद्र पर पहुंच जाओगे आप एक ही हो जाओगे। परिधि पर हमें दिखाई पड़ सकता है कि 2 बिंदु हैं और वे दोनों बिल्कुल एकदम अलग अलग हैं। अब केंद्र तक मैं कैसे पहुंचे, चाहे मैं सीधे सीधे केंद्र तक पहुंच जाए या कोई चक्कर लगा करके घूम करके केंद्र तक पहुंच जाए, लेकिन जैसे ही मैं केंद्र तक पहुंचते हैं दोनों बिल्कुल एक ही हो जाते हैं। लेकिन इस केंद्र का पता आपको तभी लगेगा जब आप साधना में उतरोगे, क्योंकि ये अंतर यात्रा की बात है। ये केंद्र आपको बाहर से दिखाई नहीं पड़ेगा। जब आपके भीतर आध्यात्मिक प्यास होगी, जब आपके भीतर साधना में उतरने की तैयारी होगी, साहस होगा, तभी आप समझ पाओगे कि हाँ, दोनों ने एक ही बात कही है और दोनों उसी वास्तविक केंद्र को उपलब्ध हो गए हैं। जिस शिखर से मैं बोल रहे हैं वो दोनों बिल्कुल एक ही है, वहाँ कोई भी भेद नहीं है। एक गुलाब का फूल है, कमल का फूल है, उनकी सुगंध, उनका रंग, उनका रूप, उनका आकार अलग अलग हो सकता है, पर एक बात उनमें समान है कि वे खिल गए। और यह खिलना ही है जो हमें जगाता है, जो हमें ये बताता है कि हम भी अभी बीज की भांति ही हैं। हमारी भी एक संभावना है, हम भी खिल सकते हैं उनकी भांति, हम भी सुगंधित हो सकते हैं। हमारे भीतर भी कुछ छिपा हुआ है, कुछ प्रकट, जिसको निखारने के लिए, जिसको विकसित करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। टूटने की तैयारी चाहिए। बीज जब भूमि में गिरता है, टूटता है, गलता है, तब जाके उसके भीतर से कुछ निकलता है। हम टूटना नहीं चाहते, हम बिखरना नहीं चाहते, हम अपने को बचा बचा करके जीते हैं और फिर बस हम झगड़ते रहते हैं नामों के ऊपर, इस बुद्धि के तर्कजाल के ऊपर कि फला व्यक्ति तो ये बोल रहा है, फला व्यक्ति ये बोल रहा है, इस संत ने ऐसा कह दिया, बुद्ध तो ये बोल रहे हैं, देखो इनकी बातों में कितना भेद है। बातों में भेद हो सकता है, कहने के ढंग में भेद हो सकता है, जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं वो बिल्कुल एक ही बात है, दोनों का मौन एक ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और एक बात और याद रखिएगा, आपके बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने नाम के पीछे योगी लगाए घूमते हैं। एरा गेरा नत्थु खेरा, कोई भी अपने नाम के पीछे योगी लगाए घूम रहा है। ऐसे ही कोई योगी नहीं हो जाता, अपनी मन की वृत्तियों के पार जाना पड़ता है, तब जाकर के कोई योगी बन पाता है, तब जाकर के कोई योगी कहलाने के लायक होता है। आप देखिएगा यूट्यूब पर आपको बहुत सारे चैनल मिलेंगे, अपने नाम से पीछे में, अपने नाम के आगे उन्होंने योगी लगाया हुआ है। योग के नाम पर कोर्स बेचे जा रहे हैं, तरह तरह के, सब दावा कर रहे हैं कि हमारे पास योग का सर्टिफिकेट है, हम योगा सिखाते हैं। उनसे जरा पूछिएगा कि क्या आपकी जो मन की वृत्तियां थी, क्रोध, लोभ, वासना, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, अहंकार, क्या आप इन सभी के ऊपर उठ गए? क्या आपने इन सभी पर विजय प्राप्त कर ली? क्योंकि अगर आप इन सभी के ऊपर नहीं उठे तो फिर आप योगी अपने आप को क्यों बोल रहे हो? पतंजलि, जिन्हें योगी कहा जाता है, जो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, अगर वे सीधा सीधा बोल रहे हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, तो जब तक आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ तब तक आप अपने आप को योगी क्यों बोल रहे हो? योग का कोई एक चरण जिसको आपने साध लिया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनमें से आप कोई एक आसन करने लगे या 2-4 आसन करने लगे और अपने शरीर को आड़ा तिरछा करने लगे, तो आपको क्या लगता है कि आप क्या योगी हो गए? शरीर को आड़ा तिरछा करने से कोई योगी नहीं हो जाता। चित्त की वृत्तियों को जीतने से, उन पर विजय प्राप्त करने से, उनके ऊपर उठने से, उनको समझने से कोई व्यक्ति योगी हो सकता है। ध्यान रखिएगा। तो बुद्ध रैदास योगी भी हैं, वे बुद्ध भी हैं और वे संत भी हैं। शब्दों के जाल में मत उलझिएगा।
दोनों बिल्कुल एक ही बात बोल रहे हैं, दोनों उसी परम शिखर से बोल रहे हैं जिस पर हम भी पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।